नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से षोडशा पाठा पाठ 16 का अर्थ और इसके शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। नितराम पूरी तरह से, अपरिहार्य अनिवार्य, संभवती संभव हो सकता है, मनीषिणा विद्वानों से, परोवेति परह व इति अथवा दूसरे का है ऐसा मानना। लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों का, आक्रांताम भयभीत, नियंतय कहा नियंता धन ए कहा। देखिए आ और ए मिलकर यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। नियंता एक है। सांप्रतम इस समय, संतर्तुम पार करने के लिए, भ्रांता भटके हुए, हंता मारने वाला, संजाता हो गया, निरामया रोग रहित, भद्राणी कल्याण, प्रेमणः प्रेम का, नितांतम अतिशय, यह इसका एक और अर्थ है अत्यधिक। अब इस पाठ का अर्थ पढ़ेंगे। विश्व बंधुत्व, विश्व कहते हैं संसार और बंधुत्व मतलब भाईचारा, संसार के प्रति भाईचारा अर्थात संसार में जितने भी लोग हैं सभी हमारे भाई बंधुओं के समान हैं। विश्व से सर्वान जनान प्रति बंधुत्वस्य भावा एव विश्व बंधुत्वम इति कथ्यते। संसार के सभी लोगों के प्रति भाईचारे का भाव ही विश्व बंधुत्व ऐसा कहा जाता है। शांतिमयाय जीवनाय विश्व बंधुत्व से भावना नितराम महत्वम भजते। शांतिपूर्ण जीवन के लिए विश्व बंधुत्व की भावना बहुत महत्व रखती है। भावनैषा अपरिहार्य आवश्यकता, इस भावना की अपरिहार्य मतलब अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। सर्वजन हितम सर्वजन सुखम च बंधुत्वम बिना न संभवती, सभी लोगों का हित और सभी लोगों का सुख भाईचारे के बिना संभव नहीं होता है। विश्व बंधुत्वम एव द्रष्टौ निधाय केनापि मनीषिणा निर्दिष्टम, विश्व बंधुत्व को ही द्रष्टौ मतलब ध्यान में, निधाय मतलब रखकर, किसी विद्वान ने निर्दिष्ट मतलब निर्देश किया है अर्थात बताया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब यह, निजा मतलब अपना है, परो वाइति और यह दूसरे का है, इति ऐसी, गणना मतलब गिनती छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम उदार चरित वालों के लिए तो, तू का मतलब तो, वसुधैव संपूर्ण पृथ्वी ही, कुटुंब का मतलब परिवार है। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। यह अपना है और यह पराया है, ऐसी गिनती या गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। सांप्रतम जगति सर्वत्र कलहस्य अशांते च साम्राज्यम व्याप्तम अस्ति। सांप्रतम इस समय संपूर्ण संसार में, सब जगह, सर्वत्र में सब जगह लड़ाई झगड़े का और च का मतलब और अशांति का साम्राज्य व्याप्तम मतलब फैला हुआ है। येन साधन संपन्न अपि मानवाः सुखस्य स्थाने दुखम एव अनुभवति, जिससे साधन संपन्न होने पर भी मनुष्य सुख के स्थान पर दुख का ही अनुभव कर रहा है। यद्यपि ज्ञान बलेन मानवाः इदानीं वायुयानेन आकाशे विचरितुं, जलपोतेन सागरान् सन्तर्तुं, रेलयानेन विश्वभ्रमणं कर्तुं, ग्रहयानेन चंद्रादिग्रहेषु च गंतुम समर्था अस्ति। यद्यपि ज्ञान के बल से मनुष्य इस समय वायुयान से आकाश में घूमने के लिए, जलयान से
सागरों को संतर्तु मतलब पार करने के लिए, रेलयानेन रेलगाड़ी से, विश्व में घूमने के लिए, संसार में भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए, ग्रहयान से चंद्रादि ग्रहों पर, और क्या का मतलब है, और ग्रहयान से चंद्रादि ग्रहों पर गंतुम जाने के लिए समर्थ है। फिर भी तथापि परस्परम संबंधानां कटुतया स अशांतः एव दृश्यते। फिर भी आपस के संबंधों की कड़वाहट के कारण वह अशांत ही दिखाई दे रहा है। कष्टम च अनुभवति, और कष्ट का अनुभव कर रहा है। अस्य प्रधानम कारणम बंधुतायाः अभावा एव। इसका मुख्य कारण भाईचारे का अभाव ही है, भाईचारे की कमी ही है। विगतयोः द्वयोः विश्वयुद्धयोः विनाशलीलां सर्वे जानन्ति एव। विगतयोः बीते हुए दो विश्व युद्धों की विनाश लीला सभी जानते ही हैं। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य संभावना मानव जातिम आक्रांतम करोति। इस समय तीसरे युद्ध की संभावना मानव जाति को आक्रांतम व्याकुल कर रही है। येन विश्वस्य भयंकरो नाशो भवितुम शक्नोति, जिससे संसार का भयंकर नाश हो सकता है। अतः आवश्यकता अस्ति यत् मानवः मानवं प्रति बंधुवत् आचरणं कुर्यात्। इसलिए आवश्यकता है कि मनुष्य मनुष्य के प्रति बंधुवत् भाई के समान आचरण करना चाहिए। कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति कैसा आचरण करना है, भाई के समान आचरण करें। एकः देशः अन्य देशेन सह बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश को दूसरे देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। सबलः देशाः दुर्बलानां देशानाम् उपरि आक्रमणं न कुर्युः। सबलः मतलब बलशाली, यानी कि जो समर्थ हैं, शक्तिशाली देश हैं, तो बलशाली देशों को दुर्बल यानी कमजोर देशों के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। स्वार्थस्य लोलुपतायाः महत्वाकांक्षायाः च स्थाने परोपकारस्य दयायाः त्यागस्य परस्परं सहयोगस्य च प्रसारो भवेत्। स्वार्थ के, लालच के और महत्वाकांक्षा के स्थान पर परोपकार, दया, त्याग और परस्पर सहयोग, क्या लिखा हुआ देखिए, और परस्पर सहयोग की भावना का प्रसार होना चाहिए। यद्यपि शांति स्थापनार्थम संयुक्त राष्ट्र संघ निर्गुट आंदोलनम अन्यानि संगठनानि च सततम प्रयत्नं कुर्वन्ति। यद्यपि शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, निर्गुट आंदोलन और अन्य संगठन सततम मतलब लगातार प्रयत्नं कुर्वन्ति प्रयत्न करते हैं। तथापि स्वार्थस्य, अहंकारस्य, शक्तिवर्धनस्य च दूषितेन भावेन भ्रांताः केचित् देशाः संघर्षरताः सन्ति। फिर भी स्वार्थ के, अहंकार के और शक्ति के बढ़ने के दूषित भाव के कारण भ्रमित हुए केचित कुछ देश संघर्ष करने में यानी कि लड़ाई करने में रता मतलब लगे हुए हैं। येन अशांति वर्धते, जिससे अशांति बढ़ रही है। अनेन मानवः एव मानवहंता संजाता, इससे मनुष्य ही मनुष्य को मारने वाला हो गया है। सर्वत्र प्रेम्णः बंधुतायाः च अभावो वर्तते, सब जगह प्रेम का और भाईचारे का अभाव हो गया यानी कमी हो गई है। याभ्याम बिना शांति ही जीवने दुर्लभा जाता, जिनके बिना यानी कि भाईचारे और प्रेम के बिना, तो जिनके बिना शांति जीवन में दुर्लभ हो गई है यानी कि बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। तो जो जीवन में शांति थी वो कैसी हो गई है, दुर्लभ
हो गई हैं। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानम रक्तम प्रवहति। संसार में सभी मनुष्यों में एक समान, एक जैसा रक्त मतलब खून, तो सभी मनुष्यों में एक जैसा रक्त प्रवहति मतलब बहता है। देखिए सभी के रक्त का रंग कैसा है, लाल रंग का है। तो सभी में कैसा बता रहे हैं, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी में समान रक्त यानी एक जैसा रक्त बहता है। सर्वेषां च नियंत्रिका एव अस्ति, और सभी का नियंता एक ही है, यानी पालन पोषण करने वाला एक ही है। अर्थात संसार में एक ही ईश्वर है, भले ही हम उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं अपने धर्म के अनुसार, लेकिन इस संसार को जो चला रहा है वो एक ही नियंता है, उसका पालन करने वाला एक ही ईश्वर है। एतत् सर्वं जानन्तः अपि जनाः स्वार्थपरायणतया परस्परम कलहम कुर्वन्ति। ये सब जानते हुए भी लोग स्वार्थपरायणता के कारण परस्परम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अस्य मूलम कारणम विश्वबंधुतायाः अभाव एव अस्ति। इसका मुख्य कारण भाईचारे की भावना का अभाव यानी कमी ही है। अतएव सर्वेषु विश्वबंधुत्वस्य भावना नितान्तम अपेक्षिता वर्तते। इसीलिए सभी में भाईचारे की भावना बहुत, नितान्तम मतलब बहुत, अपेक्षिता वर्तते, भाईचारे की भावना की बहुत अपेक्षा है, अर्थात भाईचारे की भावना की बहुत आवश्यकता है। विश्वबंधुत्वे इयमे भावना सन्निहिता विद्यते। विश्वबंधुत्व में इयमे मतलब यही भावना जुड़ी हुई, सन्निहिता मतलब जुड़ी हुई, विद्यते मतलब जाननी चाहिए। विश्वबंधुत्व में यही भावना जुड़ी हुई, जाननी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब प्रार्थना की गई है सभी के लिए, सभी सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों, संतु मतलब हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का भद्राणि मतलब कल्याण देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी, माँ का मतलब नहीं, भवेत् मतलब हो, कोई दुख का भागी ना हो। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।